सत्य के अपने आप को चित्त मलों काश्यों में परिशुद्ध किए बिना जो काश्य वस्त्र को धारण करता है वह काश्य वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है, किंतु जो संयम और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्त मलों काश्यों में परिशुद्ध करके काश्य वस्त्र को धारण करता है वह काश्य वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों में भिक्षा मांगकर खाता है। जब वह धर्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, न नियमों के पालन मात्र से, न बहुत श्रुत अध्ययन करने मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन अनार्य जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक आश्रमों को श्रेय न कर ले तब तक तू विश्वास होकर निश्चित मत बैठ। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है उसका बोलना मधुर होता है। जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसे भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त होता है उसे ही बहुत समझना चाहिए। उसे किसी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु का व्यक्ति ने रहने पर तनिक सोच विचार नहीं करता, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा मैत्री है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। ऐश्वर्य श्रेय से प्राप्त होने वाले सुख को भिक्षु इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तू निर्वाण भी मुक्त हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली ओघीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। अरे फिर निकल गया। भिक्षु ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रहे ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं वह ध्यान नहीं लगा सकता, जो ध्यान नहीं लगा सकता वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धर्म का साक्षात्कार होता है, अतः उस दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रगति क्रम श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम, संतोष प्राप्ति, मोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र अप्रमादी मित्रों की संगति। जो भिक्षु भिक्षाजीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा, वह प्रीति
प्रमुदता की बाहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर। जब तू आत्मरहित रहेगा और मेधावी होगा तब तो सुखी रहेगा, क्योंकि अपना आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, उसका पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धर्म का ध्यान रहता है। बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा अहिंसा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात योगाभ्यास भावना का ध्यान रहता है। संसार छोड़ना भी कठिन है, संसार में रहना भी कठिन है, विहार भी दुष्कर है, घर भी दुष्कर है, अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, प्रवर्जित का जीवन भी आसान नहीं है। जो आदमी श्रद्धा युक्त से, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है हर जगह पूजित होता है। भिक्षु और तपस्वी, क्या भिक्षु तपस्वी होता है? उत्तर नहीं ही है। निग्रो परिवर्जक के बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक बार बुद्ध राजगृह में ग्रहभुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उदम्बिक रानी के उद्यान में बहुत से परिवर्जकों के साथ निग्रो परिवर्जक रहता था। यह उद्यान परिवर्जकों के लिए ही परियुक्त था। उस समय बुद्ध ग्रह ध्रुवकुट के से नीचे उतरकर जहाँ मोरों के चुगने की जगह थी वहां आए और सुमगंधा नदी के तट पर चहलकदमी करने लगे। तब निग्रो ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहलकदमी करते देखा और उसने अपने नाइयों को सावधान किया, चुप करो, शांति रखो। श्रमण गौतम सुगंधा के तट पर चहलकदमी कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर परिवर्जक चुप हो गए तथा तथागत निग्रो परिवर्जक के पास पहुंचे। निग्रोध परिवर्जक बोला, हे भगवान, हे सुगत, आप पधारें। भगवान का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपा आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सुसज्जित आसन ग्रहण किया। निग्रोध भी एक नीचा आसन लेकर समीप बैठ गया। वह बोला, क्योंकि श्रवण गौतम हमारे यहाँ आए हैं, हम श्रवण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या यह तथागत को धम्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावण को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना श्रवण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकांतर धम्म मानते हैं। निग्रो दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी मान्यता प्राप्त वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वह यह समझ सके कि क्या है तथागत का धम्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार
करते हैं और उसे लोकांतर धर्म मानते हैं। लेकिन हे निग्रो, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के बारे में, इस कठोर तपस्या के बारे में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात की पूर्ति नहीं होती। तब निग्रोध ने तथागत से कहा, भगवान, हम आम क्लेशदायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं जब उनसे चिपटे हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इनसे किस बात की पूर्ति नहीं होती। निग्रोध उदाहरण के लिए एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी बातें करता है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ परार्थी तो उसका भी नहीं सुनता। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर लाया गया हो उसे स्वीकार नहीं करता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है उसे स्वीकार नहीं करता। कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। वह पकाने के बर्तनों में से ही हुई चीज स्वीकार करता है। देहली के अंदर रखी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता। न ऊखल में रखी हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चक्की में पिसी हुई, न उन दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है जो इकट्ठे बैठकर खा रहे हों। न एक गृहिणी से, न किसी दाई से, न उस स्त्री से जो किसी आदमी के साथ संभोग कर रही हो, न उस समय इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री से जब सूखा पड़ा हो, न उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, न जहाँ मधुमक्खी भिनभिना रही हो, न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ की ही स्वीकार करता है, न वह चावल का मांड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर में भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कोर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कोर खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, 7 कोर खाने वाला। वह 1, 2 या 7 भिक्षुओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में एक बार, और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो मामलों में उलझ गए पौधों पर गुजारा करता है, या जंगली चावलों पर, या निवार बीजों पर, या चमड़े पर, या शैवाल पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खली पर, या घासों पर, या गोबर पर, या जंगल के फूल फल पर, उन पर जो स्वयं पेड़ से गिर पड़े। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह मोटा जोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, वह फेंके हुए चिथड़े पहनता है, वह वकल पहनता है, या वह मृगछाल धारण करता है, या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी जाली धारण करता है, या कुशात्रण धारण करता है, या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना कंबल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना कंबल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लोचन करने वाला होता है, वह दोनों का लुंचन करने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे चल सरकने वाला होता है, वह कांटों की सैया पर सोने वाला होता है, वह अपनी सैया पर कांटे या लोहे की मेखें गाड़ कर उन पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्तों पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह एक ही पार्श्व पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी धूल रमने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कभी भी बैठ जाने वाला होता है, वह गंदगी खाने वाला अभ्यासी होता है, वह पानी न पीने वाला होता है, वह गर्म ही
पानी पीने वाला होता है और वह होता है प्रातः, माध्य और संध्या को स्नान करने वाला। पढ़ूं और पढ़ता रहूं तो बहुत आगे तो। साधु साधु साधु। बहुत लंबा है या 12 से हमें लगा दूँ वो था मेरा। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र श्रद्धेय रूमाल सिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के पाठ का वाचन किया, जिसका हमने सभी ने श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कुछ धम्म देशना दे। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी द्वारा बुद्ध और उनका धम्म जो उन्होंने स्वयं अपनी कलम से लिखा है, उसका वाचन श्रद्धेय रूमाल सिंह ने किया। तो मैं श्रद्धेय रूमाल सिंह जी ने एक एक बात जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखी है वो बात पढ़ी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारत ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में जितना कार्य हमारे मौर्य सम्राट अशोक उन्होंने किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य, यहां तक कि सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म को समर्पित कर दिया। कितना बड़ा कार्य है। उसी प्रकार बाबा साहब ने पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, नारियों के उत्थान के लिए और अंत में ऐसा पवित्र पुस्तक धम्म के बारे में जो बुद्ध और उनका धम्म हमको दे गए, ये 14 भाषा में पूरी दुनिया के देशों में इसका सम्मान से पाठन किया जा रहा है। तो ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। आज भी पवित्र पुस्तक के रूप में उनकी बुद्ध और धम्म को पढ़ा जाता है। उसमें सारी बात, एक एक बात वो सर्टिफाइड प्रमाणित है जो बाबा साहब ने त्रिपटक पढ़ने के उपरांत उसमें लिखी है। हर कार्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना योगदान दिया है और यहां तक कि पूरा जीवन अपना इस देश के लिए और अपने वंचित समाज, डिप्रेस्ड क्लासेस को उसमें लगा दिया। जब देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था और चारों तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें काफी सहयोग दिया और यहां तक कि जब चारों तरफ
आंदोलन हो रहे थे, जब किसी चीज की अति हो जाती है उसका अंत हो जाता है। काकोरी कांड, 1919 में जलियांवाला कांड, 1928 में साइमन कमीशन और 29, 30, 31 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए सारे हुए, और जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफी कुछ सहयोग दिया। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें उनका साथ दिया, और जो भी परिस्थिति उस समय थी उसका इन्वेस्टिगेशन सब जो उनके साथ रह करके कराया। तो ये सब जब अति हो रही थी तो वहां पर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री मिस्टर एटली थे, तो उन्होंने वहां अपनी संसद में सबको मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई अब भारतवर्ष को फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ उसकी भूमिका पहले ही बन गई थी, कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें ब्रिटिश लंदन में जाकर के अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए और अपने अधिकारों की मांग के लिए वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मांग रखी थी कि स्वतंत्रता के साथ साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ वहां जो डिप्रेस्ड क्लास है, वंचित क्लास है जो, तो उनको भी स्वतंत्र किया जाए। वहां के जो भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष गुलाम था, लेकिन ये जो क्लास थी वंचित क्लास, ये उनको, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि धम्म में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्थान है, प्रचार प्रसार के लिए स्थान है, तो इसीलिए उनको याद किया जाना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु साधु। अवसर आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा किए हुए समाज सुधार के कार्य पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत साधुवाद। करुणा के सागर तथागत बुद्ध विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष या कोई भी पद रखना नहीं चाहता, मैं इस्तीफा देता हूं। और दो टूक जवाब सरदार पटेल को दिया बाबा साहब ने, और अपना इस्तीफा लेकर के गए थे कि लो मेरा इस्तीफा, और मैं इस संविधान सभा में नहीं रहना चाहता। सरदार पटेल ने बोला कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक बीज से ये जांच कर लेता हूं कि ये कितनी पैदावार वाला बीज है। तथा बाबा भीम अम्बेडकर साहब, मैं
आपका इस्तीफा उन्होंने फाड़ा और आपको संविधान बनाने की पूर्ण अपनी अध्यक्षता में ये कार्य को करना है। कई बार उनके संघर्ष आए, जैसे महिलाओं को विशेष अधिकार दिलाने का आया, उसमें भी उन्होंने अपनी विधि मंत्रालय में जो मंत्री थे, कानून मंत्री, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया कि जब महिलाओं को कोड बिल का, जब महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की बात आई तो उस पर ऐतराज किया इस मनुवादी व्यवस्था ने। उन्होंने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि नहीं, ये महिला जगत जननी है, ये देश की तरक्की की मिसाल है। किसी देश की अगर संपन्नता का आंकलन किया जाए तो उस देश की महिलाओं की शिक्षा के आधार पर किया जा सकता है। और अंत में आकर के उनको यही करना पड़ा कि तथागत बुद्ध के दिए गए सिद्धांत में उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल, आज जितनी भी महिलाएं एमएलए, एमपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पदों को सुशोभित कर रही हैं, आज लड़कियां ही आगे देश को सुधार रही हैं। ये बाबा साहब, क्या महान सोच थी आपकी। आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक रखते हुए, समय का भी अभाव होता है, बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम। और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। समाप्त करो, देखो टाइम बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी का, जिन्होंने किस तरह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया और किस तरह बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर किस तरह दलितों पिछड़ों को उनके अधिकार दिलवाए। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर। मंगल कामना सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी, निवासी वेब सिटी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 26 अक्टूबर को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे भजन लाल जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। मुझे ये पता है डॉक्टर साहब का कोई बात नहीं, कोई बात। मित्रों, बुद्ध वंदना में और सब जो अभी भगवान गौतम बुद्ध की बात और बाबा साहब की बात बुद्ध वंदना में सब उनका वाचन किया जाता है। तो अब जैसे हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं श्री आरपी सिंह ने पूरा आपको बाबा साहब के बारे में बताया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो कार्य हैं उनके सभी के लिए उनको याद किया जाता है। तो अब मैं 4 लाइन बाबा साहब के जो
भीम बनना है, सबसे पहले भीम बनना। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। उनमें भर दिया स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत का संविधान बनाया, जग में अपना नाम कमाया। उसमें दिए अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। उनमें भर दिया स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको कर दिया एक समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा भीम अमर बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बोधि वृक्ष की छाया। हमको मिल गए बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। हमको मिल गए बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, सभी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सभी बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। बोलो साधु साधु। अब सबकी मंगल कामना के लिए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
तो ऐसी कामना बुद्ध वंदना में सभी की मंगल कामना के लिए बुद्ध आरती तो सब बोलेंगे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। सच्चे सच्चे कर्मों से भी सबका मंगल होए रे। मात पिता की सेवा से भी सबका मंगल होए रे। अहम बंदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जल के थल के और गगन से प्राणी का मंगल होए रे। प्रकृति के बंधन से भी सबका मंगल होए रे। पाल पोस के बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बोलो साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मंगल कामना की। अब कार्यक्रम समापन की ओर
सभ्य सत्ता हमारे वरिष्ठ काय चिकित्सक श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी। बच्चे नहीं आज नहीं, वो जो सभ्य सत्ता कराने वाले। चलो भाई, हाथ जोड़ के बैठो सब लोग। इधर को हाथ मुंह करो, सब इधर को मुंह करो, हाथ जोड़ के। ठीक है, आराम से बैठो बेटा, दूर दूर बैठो। सभ्य सत्ता कार्यक्रम का समापन कर दीजिए। सब लोग बैठे शांतिपूर्वक। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे बिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचिदुख माँ गमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे बिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचिदुख माँ गमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे बिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचिदुख माँ गमा। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी पूर्वक रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका मंगल हो। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह साहब का, जिन्होंने सभ्य सत्ता के साथ कार्यक्रम का समापन किया। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे। कोई बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। इस अंबेडकर भवन में प्रत्येक रविवार को बुद्ध वंदना, बुद्ध कथा का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से हमारे जो उपासक है, धम्म मित्र हैं, इसमें आते हैं। उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी बुद्ध वंदना में, धम्म चर्चा में उनका नाम लिया जाता है, नमन किया जाता है। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा पे बहुत जोर दिया। और ये कहा, मेरे दलित, पिछड़े, वंचित भाइयों, मेरा अनुसरण करो, छोड़ दो इस आडंबर पाखंड की दीवारों को, शिक्षा ग्रहण करो। और बाबा साहब ने ये भी कहा, भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को मानो, जिसमें मानव मानव एक समान और मानव कल्याण के लिए सब बात बताई गई हैं। शिक्षा ग्रहण करो, धम्म को मानो। शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा जो वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये भी कहा, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये
बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही, जिनका हमको सबको पालन करना चाहिए। बाबा साहब को बार बार नमन करना चाहिए। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।